उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये अपने वक्त का इंतजार करती हैं। मुझे आपके स्टेटमेंट में कोई एतराज नहीं, बस एक शब्द का एतराज है, राजा। कोई यहां पे खड़ा हुआ व्यक्ति अगर अगला सेंटेंस युवराज बोले तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए फिर। और युवराज के अलावा क्या क्या बोलता है मैं तो नहीं अलाउ करता हूं यहां पे। तो पहले भगाऊंगा यहां से, 2 सेकंड के अंदर भगा दूंगा यहां से शो के अंदर। बदतमीजी मुझे बर्दाश्त नहीं है। और मैं आपसे सवाल पूछता हूं बीजेपी से कि क्या मणिपुर का सवाल इसलिए ना पूछा जाए, या वो छोटा हो गया कि राजस्थान बंगाल के मुद्दे भी हैं, इसलिए वो छोटा है सवाल मणिपुर का? क्या कभी ये बोला गया कि मणिपुर का सवाल छोटा है? और क्या कभी ये बोला कि राजस्थान और बंगाल और बिहार का सवाल छोटा है? सवाल सवाल हैं, जवाब देने वाले तो ये लोग भी हैं। अगर आज औरतों के साथ बर्बरता होगी, भाई क्या परेशानी है तुम्हारे अंदर? मुझे चुप, मैं चुप नहीं कराऊंगा, ये चुप कराने की आपकी जिम्मेदारी है। चुप कराइए या तो पीछे ले जाइए इनको। जब औरतों के साथ बर्बरता होती है तो लोग अपने अपने स्टेट को, तो तुम्हारी ये सबसे बड़ी गलती है कैमरामैन। वो घर से चलते ही इसीलिए हैं कि खुराक मिल जाए पाव भर की। घेर के खड़े होइए आप इनको आप ऐसे खड़े हो जाइए। अब इनका दर्द जाता रहेगा। खड़े होइए जी। देखिए, अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ पर यही तो आती है कि कोई अपने बारे में, अपने गिरेबान में कोई नहीं झांक रहा। दूसरे के जगह पर क्या हो रहा है उसके बारे में बात जरूर पहले करेंगे। मणिपुर से पहले क्या, आज भी बंगाल के अंदर किस तरीके से 25-30 लाख लोग आज कैंपों में रह रहे हैं, उनके घर जला दिए गए, चर्च जला दिए गए। पर क्या ममता जी क्या अपने घर से निकलेंगी बाहर और पूछेंगी कि कौन सी चीज कहां पर है? हम लोगों को पूछा। जवाब प्रतीक भाई, जो कौम जुल्म देख करके खामोश बैठती है वो कौम ताउमर लाशें उठाती है और मरी हुई कौम की निशानी होती है। आपको बड़ी जिम्मेदारी करो। मणिपुर का कंपैरिजन कर रही हैं। अरे वहां पे स्टेट फेलियर है, माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी की लड़ाई है। जो 2002 में हमने देखा वो आज मणिपुर में देखा। आज बड़ी महिला सुरक्षा को वो बोल रही। बिल्किस बानो को इन्हीं की सरकार के अपराधी जो थे उनको आपने क्या कह के छोड़ा था? बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकालने वाली भाजपा के मंत्री और भाजपा की सरकार आज नैतिकता की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। उस वक्त कहां जमीर मर गया था जब बिल्किस बानो के साथ हुआ था? और माननीय प्रधानमंत्री इसलिए नैतिकता नहीं तय कर पा रहे हैं कि 2002 का इतिहास बहुत ही खराब भारत में लिखा हुआ है। प्रतीक जी, यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सब लोग एक पक्ष की बात करते, दूसरे पक्ष की बात नहीं करते। हम यहाँ पर, अगर मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक देश की महिला होने के नाते ये उम्मीद रखती हूँ कि इस मुद्दे पर सामूहिक चर्चा होनी चाहिए थी। वो पार्टियां, ये अभी टीना जी ने सवाल किया कि सदन में कोई चर्चा नहीं हो रहा। इन्होंने थोड़ा स्पीकर थोड़ा सा लाउड कर देंगे। अभी इन्होंने सवाल किया कि सदन में क्या हो रहा है। आपने शीतकालीन सत्र नहीं चलने दिया, अभी मानसून सत्र भी नहीं चलने देना। जब सत्र नहीं चलने देते तो सत्र में चर्चा कैसे होगी? दूसरी बात, आप सबको चाहिए था कि एक साथ मिलकर इसका समाधान निकालते, क्योंकि इसमें कोई भी खरा तो ऐसा नहीं है कि जो भी पार्टी में है, किसी ना किसी पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं राज्य में तो है, तो उनसे पूछा जाए कि उन्होंने अपने राज्य में महिला सुरक्षा के लिए कौन से कदम उठाए। एक बात और प्रतीक, 10 सेकेंड। अभी पिछले कुछ महीनों में आपको कुछ घटनाएं मिली होंगी जहां पर मुस्लिम लड़कियां अगर अपने हिंदू दोस्तों के साथ पाई गई तो उनको किस तरह से सड़क पर नग्न किया गया, बेपर्दा किया गया। तब किसी भी महिला पॉलिटिशियन को बुरा नहीं लगा, ना ही किसी भी कोर्ट ने कोई भी सौदा संज्ञान नहीं किया। नहीं, आप बिल्कुल सही नहीं, आप न्यूट्रल होकर अगर बोलना चाहती हो तो मैं बताता हूँ। अरे मुझे बोलने, ये मुसलमान और महिला बोल करके विकसित नहीं बन सकते आप। ना, ये नहीं चलेगा। देश के प्रधानमंत्री ये संसद चलने की बात कर रहे हैं। अरे आप भूल गई, इसी देश में सुषमा स्वराज जी ने कहा था और अरुण जेटली जी ने कहा था कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। पहले रुकना, ऐसे मत चिल्लाओ आप। नहीं, आप बोल रही थी, मैं चुप था। वेरी। और दूसरी बात, एक तो ये जो दिल्ली पुलिस शुरू हुआ है, इसने पूरी जिम्मेदारी ले ली है लगता। मुझे लग रहा है कि इसने पूरी जिम्मेदारी ले ली है। और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि हम सारे लोग यहाँ पे सतर्क हैं, सजग हैं
कृपया अपना स्पीकर बंद कर लीजिए। जी जी मैं पूरा कर रहा हूँ। राजनीति तब दिखी ना अंबर बहन, जब प्रधानमंत्री जी ने संसद के बाहर खड़े होकर के ये कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मणिपुर बोल नहीं पा रहे थे प्रधानमंत्री जी, तब दिक्कत लगा कि राजनीति की शुरुआत। और ट्रोल आर्मी को उन्होंने एक संदेश दिया कि जब मणिपुर की बात कोई पूछे, मणिपुर की महिलाओं की आवाज कोई उठाए, तब तुम उसको राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उलझा देना। यह किया देश के प्रधानमंत्री जी ने, और ये पूरा देश आने वाला भविष्य प्रधानमंत्री जी पर प्रश्न खड़े करेगा। एक सवाल बस पूछ लूं, निर्भया कांड इन्हीं के टाइम पर हुआ था कि तब पार्लियामेंट नहीं थी? क्या तब पार्लियामेंट नहीं थी? कितने लोगों ने बात करी, कितने लोगों ने बात करी पार्लियामेंट के अंदर? तब नहीं थी पार्लियामेंट, तब देश ने हमको सत्ता से बेदखल किया निर्भया के कांड पर, आपको भी करेगा, याद रखना। जी ना, इधर जी। देखिए, किसने रोका है? चर्चा करवाइए, पूछेंगे हम तो सवाल प्रधानमंत्री जी से। हल्ला करने की बात ही नहीं है। सवाल जब वो सुनेंगे तब ना वो आएंगे, जब ना वो तो छुप के बैठे हैं। वो अगर बोले हमने कब रोका है? हम लगातार जो है 3 मई से वहाँ हिंसा हो रही है, लगातार हर एक डिबेट में बोल रहे हैं। राहुल जी खुद गए मणिपुर, देश के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था। ये सवाल पूछती हूँ मैं, क्यों नहीं गए राहुल जी? प्रतीक भाई, मैं चाहता हूँ बड़ी शालीनता के साथ इस मौजू पे डिबेट होना चाहिए, और मैं ये भी चाहता हूँ कि न्यूज 18 का कैमरा और माइक मणिपुर के अंदर जाए, ग्राउंड रिपोर्टिंग करे और सच्चाई देश को बताए। जो इतने वर्षों से छुपी बैठी हुई और 3 महीने के साथ जो हश्र हो रहा है वहां पर महिलाओं के साथ, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री। मैं जब्बार साहब आपकी आंखें खोलना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप ये बोलते हैं कि चैनल जाए दिखाए, तो यकीन मानिए कि कई चैनल हैं और कई चैनल काम कर रहे हैं और वहां लगातार रिपोर्ट। लेकिन आप नहीं के मामले में नहीं, भारत पहले स्थान पे है, ये बताइए देश को। और मुझे ये भी इंटरनेट शटडाउन के मामले में मुझे जो मुझे बताना था वो मैंने बताया। जी, क्या वेस्ट बंगाल में इंटरनेट शटडाउन नहीं है? क्या बाकी जगहों में आज तक क्या चीज छुपी है? क्या सबके सामने नहीं है? क्या मणिपुर आपने सामने नजर आ रहा है? क्या सब जगहों पे मीडिया नहीं थी? क्या सब तक नहीं दिखा? क्या आज क्यों मणिपुर में, आज क्यों? ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में बहस करेंगे। कृषि बिल पर संपूर्ण विपक्ष बाहर बैठा था, संपूर्ण विपक्ष बाहर बैठा था। इन्होंने कृषि बिल पर बिना बहस किए बिल को पास भी कर दिया। आज 8 नोटिस मिल चुका है। आज संडे को छुट्टी नहीं करना चाहिए था, संडे मंडे पार्लियामेंट चलना चाहिए था। जी पार्लियामेंट चलने देते हैं साहब, वही मैं कह रहा था। जब निर्भया केस हुआ था तो संसद चल रही थी, विपक्ष जब भी पक्ष के नेता बोलते हैं विपक्ष हंगामा शुरू कर देता है। उसको देश की चिंता नहीं है, उसे कुर्सी की चिंता है। इनको सिर्फ प्रधानमंत्री नजर आते हैं, इनको सिर्फ प्रधानमंत्री नजर आते हैं। जी मैं, हाँ बोलो। देखो, मैं सारी पार्टियों से, सारी आवाम से एक ही चीज कहना चाहता हूँ। भारत की धरती पर जन्मे, तुम भारत का गुणगान करो, तुम धर्म जाति